ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और लगातार बात कर रहे हैं किसके पक्ष में जनता का फैसला, जहां आज यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग और रिजल्ट की बारी है। और बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कटेरी, करल, खैर में काउंटिंग शुरू। करहल, गाजियाबाद, फूलपुर में काउंटिंग शुरू। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और आज काउंटिंग और रिजल्ट की बारी है, जहां मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती होगी, आपको बता दें, और उसके बाद करीब 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी में वोटों की गिनती शुरू। कटेरी, करहल, खैर में काउंटिंग शुरू। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज वोटों की गिनती। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती होगी और उसके बाद करीब 8:30 बजे ईवीएम में कैद वोटों की गिनती होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और मिर्जापुर से हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके से अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, आप मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ इंतजाम, क्या जानकारी है आपके पास? आतुषोत जी, हम आपको बता दें कि आज जो है मझवा उपचुनाव का जो है वोटों की गिनती जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सभी प्रत्याशी जो है यहाँ पे सुबह से ही जो है, शाम से, रात से ही डटे हुए हैं। सपा और बसपा के प्रत्याशी तो जब से यहाँ पे ईवीएम रखा गया तब से जो है यहाँ पे डटे हुए हैं, यहाँ से हटे नहीं। और भारी पुलिस व्यवस्था के साथ जो है, सुरक्षा व्यवस्था के साथ वोटों की गिनती जो है शुरू की गई है। यहाँ पे 3 सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पे वोटों की गिनती हो रही है, वहाँ पे सीआरपीएफ और उनकी तैनाती की गई है। उसके बाद जो है राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। उसके बाद स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई है। तो 3 राउंड में सुरक्षा व्यवस्था की जो है यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पे वोटों की गिनती हो रही है, पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से जो है लगाए गए हैं। और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कहीं पे भी कोई ऐसी अनहोनी न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेके संपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। और प्रत्याशी की जीत के बाद जो है जुलूस निकालने की जो है पूरी तरीके से रोक रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो मतगणना होगी वो 14 टेबलों पे और 32 राउंड में मतगणना की जाएगी। और सभी प्रत्याशियों के जो एजेंट रहेंगे वो मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे, उनके समक्ष जो है मतगणना होगी। पहले पोस्टल बैलेट की जो है मतगणना होगी, उसके बाद जो है ईवीएम की मतगणना की जाएगी। और बिल्कुल। सुरक्षा की दृष्टि से जो है हर चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस फोर्स की तैनाती गई है। परिसर के अंदर, परिसर के बाहर सभी तरीके के जो है पुलिस तैनाती गई है कि हार जीत के बाद भी कोई हुड़दंग न करने पाए, हाँ, कोई दंगा न करने पाए। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते हैं। और अब रुक कर लेते हैं कानपुर का, जहां कानपुर से सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सारिका, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब तो वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? सारिका। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और सबसे पहले 2 टेबल जो बैलेट पेपर हैं उनकी काउंटिंग शुरू करी जाएगी। और लगभग 8:30 बजे के आसपास जो है ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू करी जाएगी। ईवीएम मशीनों की काउंटिंग करने के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, बाकायदे उनमें काउंटिंग करी जाएगी। और ये कयास लगाई जा रही है कि जब काउंटिंग पूरी होगी, लगभग 1 से 1:30 बजे तक की ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी कि किसके सर पर सीसामऊ विधानसभा का ताज सजा है। तो कहीं ना कहीं जो चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो करी जा रही है। जो इक्का दुक्का जो कर्मचारी हैं वो आ रहे हैं, उनकी बाकायदे चेकिंग करी जा रही है। पुलिस कर्मी के जो आला अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं
हालांकि जो गेट पर है वहां पर काफी पुलिस बल की तैनाती है, बाकायदे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। और वहां दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो छोटा गेट है वहां पर पूछताछ करी जा रही है, बाकायदे उनको चेक करा जा रहा है कि किसी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर अंदर नहीं जा सकता है। काफी पूछताछ और कार्ड जो है उनका चेक करा जा रहा है, सभी को कार्ड बनाकर दिया गया है, उसके बाद ही उस कार्ड को दिखाकर लोग अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और निगरानी की अगर बातचीत करी जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बातचीत करी जाए, तो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करी जा रही है और कैमरों की मॉनिटरिंग भी करी जा रही है। उसके साथ साथ जो चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगा जा रहे हैं जिस तरीके से 20 तारीख को वोटिंग के दिन काफी जो हंगामा है वो दिखाई दिया था वोटिंग को लेकर। कहीं फर्जी वोटिंग ना हो तो कहीं सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दिया, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दिया, तो काफी भिड़ंत भी दिखाई दी है, हंगामा भी हुआ है। इसी दौरान आज यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जो मतगणना है वो करी जाए उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीच बीच में हो सकता है जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए और यहाँ पर निगरानी करें, यहाँ पर देखें कि किस तरीके से प्रक्रिया हो रही है, कि प्रक्रिया में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, उस पर भी वो यहाँ पर आकर देखेंगे। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी गई हैं बाकायदे। हालांकि सभी समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी उन्होंने ये मांग करी थी कि ये जो वोटिंग की काउंटिंग होगी वहां पर उनके एक प्रत्याशी होंगे, कार्यकर्ता होंगे जो निगरानी रखेंगे, बाकायदे उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। इससे पहले ही चुनाव आयोग द्वारा ये दिशा निर्देश दे दिया गया था कि जहां पर काउंटिंग होगी वहां उस स्थल को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया जाए, प्रत्येक टेबल पर एक एक कैमरा लगाया जाए जिसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर करी जा रही है। तो व्यवस्था तो काफी चुस्त है, काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी यहाँ पर नतीजे आते हैं, क्योंकि 20 राउंड में यहाँ के जो परिणाम है वो घोषित होंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो सबसे कम उम्मीदवार 5 उम्मीदवार इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे और अभी भी देखिए सपा प्रत्याशी जो हैं वो लगातार पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अभी भी वो ये मांग कर रहे हैं कि धांधली हो सकती है, हमें सावधान रहना है। सोशल मीडिया पर लगातार वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। सारिका। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक सीसामऊ सीट है, यहाँ पर लगभग 22 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और उसमें पूर्व विधायक जब जेल पर चले गए हैं तो फिर सपा सुप्रीमो ने उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी पर विश्वास जताया। तो इस सीट पर अपनी साख बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी हर तरीके से एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है अपने, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का सपोर्ट भी पाना चाहती है और अब समाजवादी पार्टी की जो सीट है उसको फिक्स रखना चाहती है। तो वो पूरी तरीके से तत्पर है। हर जो बात है भारतीय जनता पार्टी को ना जीतने के लिए कई बार उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। इसी के तहत जब मतदान हो रहा था तो अखिलेश यादव ने ट्वीट भी करा था, कई वीडियो वायरल हुए थे, उसके बाद ट्वीट किया गया था और कानपुर में बड़ा एक्शन हुआ था, 2 एसआई थे उनको से निलंबित कर दिया गया था। तो इस तरीके के जो एक्शन है वो दिखाई दे रहे हैं, चुनाव को लेकर काफी सीरियस है समाजवादी पार्टी और चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां जो है बहुत सीरियस हैं इस सीट को जीतने के लिए। और यही वजह रही है कि सोशल मीडिया का और मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, बाकायदे कहीं पर कोई चूक ना हो और इस पर निगरानी रखी जा रही है। और कहा जाता था कि ये हर बार सीसामऊ सीट पर फर्जी वोटिंग कराई जाती थी, इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि फर्जी वोटिंग ना हो, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, लोग खुद घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें, अपनी स्वेच्छा से वो अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रत्याशी को चुने। तो काफी पार्टियों ने इस पर जोर दिया है, घर घर जाकर लोगों से बातचीत करी है, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। हालांकि 50 का आंकड़ा जो है वोटिंग प्रतिशत ने पार नहीं करा था, जिसके कारण ये कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी फिर से आमने सामने हैं और ये कयास सारिका आपको रोकना चाहेंगे, हम आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे और सीधा रुख करेंगे मिर्जापुर का, जहां मिर्जापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर की मजवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और आज वहां पर वोटों की गिनती हो रही है। मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर धारा 163 लागू, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है। परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मजवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज वोटों की गिनती है। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती और हमारे संवाददाता
आशुतोष हमारे साथ लगातार पल पल के अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। आशुतोष, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी, हम आपको बता दें कि मझवा विधानसभा की जो है वोटों की गिनती शुरू हो गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें 13 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है, लेकिन मुख्य जो मुकाबला है वो सपा भाजपा के बीच में बिल्कुल। देखा जा रहा है। रमेश बिंद की जो बेटी, जो पूर्व सांसद भदोही के भाजपा से पूर्व सांसद थे रमेश बिंद, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने मिर्जापुर से सपा सपा से सांसदीय का चुनाव लड़ा था। वहां से सांसदीय का जब चुनाव हार गए तो उन्होंने इस सांसदीय का जो होता है मतलब कयास था कि मतलब वो जीत नहीं पाया, तो इसके लिए जो उन्होंने मझवा उपचुनाव में अपनी बेटी को उतारा। और जो उनके अंदर जो कसक थी चुनाव न जीतने की, वो इसलिए पूरा जोर लगा दिए थे कि इस चुनाव को जीत के जो है हम अपने घाव पे जो है थोड़ा मलहम लगा लें, इसलिए जो है पूरे दमखम आशुतोष, के लेकिन साथ इस जो है वक्त ये भी जानकारी मिल रही है कि शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसमें मिर्जापुर से जो मझवा सीट है वहां से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं रुझानों के हम आपको मुताबिक। पता है पोस्टल बैलेट की भी गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में जो है बीजेपी प्रत्याशी पोस्टल बैलेट में आगे चल रही है। जहां तक सपा हमेशा पोस्टल बैलेट से चुनाव कराने की मांग करती है, उसके साथ पोस्टल बैलेट में देखा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी जो है अभी आगे चल रही है। उसके बाद कुछ ही देर बाद ईवीएम से जो है गणना होगी। तो यहाँ पे भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है और बहुत कम ही वोट से जो है हार जीत का फैसला भी होगा। और दोनों प्रत्याशी जो अब के समर्थक जो है यहाँ पे डटे हुए हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, आपको भी यहाँ पर थोड़ा वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और लगातार बात कर रहे हैं किसके पक्ष में जनता का फैसला। आज यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। और आप बात कर रहे हैं मिर्जापुर सीट की, जहां से कानून व्यवस्था को लेकर धारा 163 लागू की गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती की गई है। और आपको बता दें परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मझवा विधानसभा उपचुनाव में मतगणना आज और काउंटिंग आपको बता दें पोस्टल बैलेट से शुरू हो चुकी है। 8 बजे से पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती शुरू। मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां पूरी। और आपको बता दें 8 बजे से पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके बाद करीब 8:30 बजे से ईवीएम में कैद वोटों की गिनती होगी। और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था को लेकर धारा 163 लागू है। परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती भी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मिर्जापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मझवा विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से होगी वोटों की गिनती। मतदान के बाद अब काउंटिंग की बारी। और आपको बता दें 8 बजे से पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष मिर्जापुर से, जहां मझवा विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, रुझानों के मुताबिक आपके पास क्या कुछ जानकारी? और उससे पहले चलते हैं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से अपडेट लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास क्या कुछ जानकारी? वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है।
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट की बात करें तो पोस्टर बैनर की गिनती के साथ 8 बजे से शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को, तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया और बराबर 14 टेबल लगाई गई है और 31 राउंड में गिनती होगी। अगर बात की जाए, देखिए अगर मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं मेरे पीछे, अगर देख सकते हैं, देखिए किस तरह से भारी सुरक्षा बल यहाँ तैनात किया गया है। और चारों तरफ की बात करें, देखिए ये जहाँ मतगणना हो रही है, ये वो स्थल है जहाँ अगर इधर की बात चारों तरफ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जनपद अलीगढ़ में जिस तरह से जो चुनाव की बात की जा रही थी, तो उसको लेकर जिला प्रशासन ने यहाँ तैयारी पूरी कर ली है। 8 बजे से जिस तरह से जो पोस्टर बैनर की गिनती शुरू हुई है, अगर अभी रुझानों की बात करें तो अभी तक किसी अधिकारी के द्वारा हालांकि पोस्टर की जो गिनती हुई है अभी कोई मीडिया के लिए बताया नहीं गया। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी और सपा की कांटे की टक्कर मारी जा रही है, क्योंकि 5 प्रत्याशी मैदान में थे और जब 4,02,000 मतदाता थे, उन्होंने जो किस्मत का फैसला किया था और आज सबकी किस्मत का जो पिटारा है वो आज खुलेगा और किसकी किस्मत जीत होगी, किस्मत हार होगी, ये तो काउंटिंग के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो 31 राउंड में गिनती है, 14 टेबल बनाई गई है और 14 टेबलों को अलग अलग डिवाइड किया गया है, जिससे कि कहीं किसी तरह की कोई प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रशासन पर आरोप न लगा सके। तो उसको लेकर सभी प्रत्याशी एजेंट हैं और वो सब लोग वहां मौजूद पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो किसी तरह का यहाँ जगह जो प्रत्याशी हैं उनके लिए साफ निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा, किसी तरह का कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा जीतने के बाद भी, या किसी तरह की कोई भी एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर बात जनपद अलीगढ़ में जिस तरह से तैयारी की गई प्रशासन के द्वारा, वो लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है कि काउंटिंग को पूरा कराने के, मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम तैयारी की गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर बात की जाए, करीब मतगणना स्थल पर करीब 2000 के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें कि अगर पीएससी की बात करें, सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। लगातार डीएम, एसएसपी और तमाम अगर डीआईजी, तमाम अधिकारी हम मौके पर पहुंच चुके हैं और उनकी निगरानी में, तमाम अधिकारियों की निगरानी में काउंटिंग होगी, जिससे कि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। तो उसको तमाम चीजों को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारी की है और जो प्रत्याशी है, पांचों प्रत्याशियों के एजेंट यहाँ मौके पहुंच चुके हैं और लगातार जो अब 8 बजे जिस तरह से काउंटिंग, तो पोस्टर बैनर की काउंटिंग के द्वारा शुरू हो चुकी थी। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था की और बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ घेराबंदी की गई है। मीडिया की बात करें तो मीडिया को भी अंदर जाने के लिए प्रवेश की एंट्री नहीं दी गई, मीडिया का कक्ष अलग बनाया गया है, क्योंकि जिला प्रशासन ने पहले कह दिया कि मीडिया के लिए अलग कक्ष बनाया जाएगा, जिससे कि अगर मीडिया को कोई भी जानकारी होगी मीडिया के द्वारा मीडिया को वहीं पहुंचाई जाएगी, ना कि किसी मीडिया को अंदर आने की या कोई जो अन्य व्यक्ति है बिना पास के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही, चाहे कोई भी कैसा भी कोई भी व्यक्ति है। जी बिल्कुल। और खैर सीट की बात करें तो सबसे कम उम्मीदवार 5 उम्मीदवार इस सीट पर थे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं करहल की, मैनपुरी की करहल सीट पर भी आज वोटों की गिनती है। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आज 8 बजे से पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम मतगणना केंद्रों पर किस तरीके से नजर आ रहे हैं, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और आज वोटों की गिनती हो रही है। और ये तस्वीर आपको मैनपुरी की करहल सीट की दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि मतगणना केंद्रों पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। लगातार आपको बता दें, परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई धांधली ना हो और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां पर आपको बता दें झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और झारखंड और महाराष्ट्र से पहला रुझान भी आना शुरू हो गया है। लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना शुरू हो चुकी है। पहले रुझान में महाराष्ट्र में महायुति 6 सीटों पर आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। झारखंड में एनडीए 2, कांग्रेस गठबंधन आपको बता दें 2 सीट पर। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड और महाराष्ट्र से पहला रुझान सामने आ गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना शुरू हो चुकी है
और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पहले रुझान के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति 6 सीटों पर आगे चल रही है। और वोटों की गिनती लगातार सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।